हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम बताएंगे। ठीक है बाबू, किस तरह से इस्तेमाल करना है चैप्टर। और इससे पहले हम आपको सारा डिटेल्स बता ही दिए है कि जो कि हर एक सब्जेक्ट का जो हर एक अलग अलग विषय होता है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि मैथ का जो चंद्रिका है वो अलग तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हिंदी का जो चंद्रिका होता है उसे अलग तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया। ठीक इसी तरह से जो संस्कृत का भी चंद्रिका है इसे अलग तरीका से इस्तेमाल कर आप 40 से 45 नंबर आराम से यहाँ से उठा सकते हैं। यानी कि हम आप अगर कहें कि अगर आप इससे पहले कोई छात्र अगर संस्कृत में फेल हो जाते थे किसी कारण से, तो अब नहीं होगा। ठीक है बाबू, ये क्योंकि यहाँ पे हम आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। रह गई बात, देखो बाबू यहाँ से 4 से 5 मिनट ही अभी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रिका का जो बुक है, जो चंद्रिका का जो गाइड है, इसे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो कवर कर रहे हैं तो यहाँ तो हम फुल डिटेल्स में जा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 मिनट के आसपास ही हमको रहना पड़ता है। लेकिन हम आपको इतना जरूर वादा दिलाते हैं या वादा करते हैं कि अगर अब हम आपके लिए किसी दिन जरूर 2 से 3 घंटा समय निकाल कर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है बाबू, तो आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बुराई है ही नहीं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो तृतीय पाठ है आलस कथा। ठीक है बाबू, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाठ परिचय इसमें रीडिंग करके और ऑब्जेक्टिव बना लेना। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्टिव बना ही लेना है। जैसे कि इसमें क्या है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, तो ये ऑब्जेक्टिव वो जो सीरियस ही है कि ऑब्जेक्टिव ये हो ही गया। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बना के अब बुक में उतार लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है बाबू, जैसे कि एक हो गया आशित मिथिलाया वरीन सरो नाम, यही इसी तरह से जो ठीक है बाबू। तो आपको इसमें क्या करना है, इसका सबसे पहले शब्दार्थ एक बार पढ़ के छोड़ देना है। उसके बाद इसका जो अर्थ होता है, अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बाबू, अर्थ इतना महत्वपूर्ण होता है कि जैसे कि आपको ये भी पूछ देगा कि मिथिला के वरेश्वर नाम का एक मंत्री था, उसका नाम क्या था, वाट एवर कुछ भी पूछ सकता है बाबू। तो यहाँ से हम आपको बता दें, हम इसको इसलिए करते हैं कि इसका जो अर्थ होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो लास्ट में अगर आप जाइएगा तो वहाँ से यानी कि क्वेश्चन नंबर टोटल 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, या पाठ परिचय हो गया, या अर्थ हो गया, या फिर व्याख्या हो गया, यहाँ से पूछा जाता है बाबू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना इसको अच्छी तरह से रीडिंग करना है और एक बार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रिका है। ठीक है बाबू, चंद्रिका है तो आपको शॉर्टकट में निकलना तो नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे कि शॉर्टकट में नहीं निकलने का मतलब होता है कि इसको अपना बार बार अच्छी तरह से बार यानी कि 2 से 3 से 4 से अगर 5 बार रीडिंग करते हो चैप्टर बाय चैप्टर करके, तो आपके माइंड सेट में जाके अच्छी तरह से बैठ जाता है। ठीक है बाबू, तो आपको इसमें यही करना है कि इसे बार रीडिंग करना है। आपको जहाँ लगे कि ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो उसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है बाबू, रह गई बात कि आप देखो यहाँ से क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप उसका जो शब्दार्थ होता है, उसके बाद इसका अर्थ होता है, उसके बाद व्याख्या होता है, और इस सब अगर ठीक से रीडिंग कर लेते हो, ये पूरा एक तरह से बुझो, तो यानी कि हम आपको कहते हैं यहाँ से आप 16 नंबर का इधर कवर हो जाता है। उसके बाद फिर 25 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यही सब में से पूछा जाता है, कहीं से आता नहीं है। जो आपको सोच पा रहे होंगे कि ऐसा हम कभी पढ़े ही नहीं, कि एक तरह से बुझो आप पढ़े नहीं, विद्यापति कौन था, ऐसा पढ़े नहीं, आप मेहनत करते ही नहीं हो, सिर्फ आप हवाई बात करते रहते हो बाबू। ठीक है, तो हम आपको इसमें यही कहना चाहेंगे कि आप इसे रीडिंग करके आपको जहां लगे कि ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो इसे आप ठीक तरह से इसे नोट करें। ठीक है बाबू, हालांकि हमारे पास अभी बहुत कम समय है, तो पता नहीं आप समझ पाए हो या नहीं पाए हो। अगर नहीं समझ पाए हो तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं बाबू, आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो। ठीक है बाबू, और हम आपके लिए किसी दिन जरूर 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम फुल डिटेल्स में बता पाएंगे। क्योंकि आप ही समझो कि 4 से 5 मिनट में हम आपको फुल डिटेल्स में समझा पाएंगे, कि नहीं समझा पाते हैं। ठीक है बाबू, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम आपके लिए ज़रूर समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हमको फुल डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह से चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और करना ही नहीं चाहिए, चंद्रिका इस्तेमाल कर एक अच्छा नंबर किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो, वो सारा फुल डिटेल्स हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। ठीक है बाबू, तो जब तक के लिए आप जितना भी हम समझाए हैं कि रीडिंग करो, जो इसमें हिंदी दिया हुआ है रीडिंग, आप आराम से वहाँ से जाके रीडिंग करो बाबू। ठीक है, चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो, कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है बाबू, तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दो बाबू, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।